Welcome viewers in our channel that is सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। हमारे चैनल में आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आप देखते हैं जिनसे आपको आपके टॉपिक्स को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमसे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। कंपनी अकाउंट्स में जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्रीज है उसमें जब आप प्रीमियम पे इशूड शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो उनसे रिलेटेड क्या रूल्स है, कैसे एंट्रीज हम करेंगे, उसी चीज को हम आज के वीडियो में समझेंगे। मान लीजिए ए एक शेयर होल्डर है, उसके पास में 4000 शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये जो 10 रुपए है ये कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले रही है। 3 रुपीज एप्लीकेशन का पे करना है, 3 रुपीज अलॉटमेंट का पे करना है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2+1 यानी 2 रुपए तो कैपिटल का अमाउंट है और 1 रुपए प्रीमियम का पे करना है। इसमें फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज है एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल के 2 रुपीज है। इस तरह से ये टोटल 11 रुपीज ए को इन 4000 शेयर्स पर पे करने हैं। तो आइए हम 2 केस ले लेते हैं और उन 2 केसेस की मदद से हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला केस हम लेते हैं। इस केस में हम ये मानते हैं कि मान लीजिए ए ने एप्लीकेशन का अमाउंट भी पे कर दिया है, अलॉटमेंट का अमाउंट भी पे कर दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसने पे नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया तो कंपनी ने उन्हें रिमाइंडर किया। रिमाइंडर करने के बाद भी जब ए ने शेयर्स का पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल का, तो कंपनी ने उन्हें ड्यू नोटिस देकर उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो ये वाला जो केस हुआ, इस केस में कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है क्योंकि अलॉटमेंट पे कर दिया है। तो अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम पेएबल था, तो अलॉटमेंट पे होते ही आपका प्रीमियम भी पे हो गया है और फिर आपने शेयर को फॉरफिट किया है आपने। सेकंड केस हम लेते हैं। सेकंड केस के अंदर हम ये मान लेते हैं कि जो ए है उसने एप्लीकेशन का अमाउंट ही पे किया है, उसने अलॉटमेंट का 3 रुपीज पे नहीं करे और फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपीज पे नहीं करे और आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर को ड्यू नोटिस देकर के उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। इस केस के अंदर हमें अलॉटमेंट नहीं मिला है तो इसका मतलब है हमें प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम में ये 2 केस इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू है और उनका फॉरफीचर किया जा रहा है तो हमें यह देखना होता है कि प्रीमियम रिसीव हो चुका है या प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। इन 2 कंडीशन के बेसिस पर ही हम जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करते हैं। तो आइए आगे हम इन दोनों ही कंडीशन के बेसिस पे क्या जर्नल एंट्री होगी, कैसे हम जर्नल एंट्री को फ्रेम करेंगे, समझ लेते हैं। देखिए, सिचुएशंस इन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, जैसा मैंने बताया 2 कंडीशंस होगी। फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव एंड सेकंड, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। इन दोनों केसेज में ही हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से जर्नल एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले आइए हम पहला केस लेते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव, यानी हमें जो रेस्पेक्टिव प्रीमियम का अमाउंट है वो हमें फॉरफीचर से पहले ही रिसीव हो चुका है। उस केस में हम फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे? इन दिस केस share forfeiture entry will be same as we have done in 8 par case. It means securities premium reserve account will not be reversed
एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, if premium has been fully collected, it cannot be cancelled even if that share is forfeited later on। देखिए, अगर हमें प्रीमियम मिल चुका है और उसके बाद में हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो हमारी जो फॉरफीचर की जर्नल एंट्री होगी वो वैसे ही होगी जैसे हमने लास्ट वीडियो में 8 पार केस की फॉरफीचर एंट्री की थी हमने। यानी हम वैसे ही करेंगे जैसे 8 पार में कर रहे थे, या हम इसको दूसरे तरीके से इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसमें प्रीमियम को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम अमाउंट कंसीडर नहीं होगा अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है। और आगे ये भी बताया गया है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो सेक्शन 52 है उसमें भी यही कहा गया है कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को रिवर्स नहीं करना है अगर हमें प्रीमियम का अमाउंट रिकवर हो गया है हमें। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए जनरल एंट्री करेंगे। तो जो जनरल एंट्री हमारी फ्रेम होगी उसके अंदर जस्ट लाइक 8 पार केस की तरह होगी। यानी हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, यानी जितना कोल्ड अप अमाउंट है हमारा उस कोल्ड अप अमाउंट से हमने शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, और जो कॉल्स पे नहीं हुई हैं उन्हें हमें क्रेडिट करना है। जैसे मान लो अलॉटमेंट अगर पे नहीं हुआ है तो 2 शेयर अलॉटमेंट कई बार प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही मांग लिया जाता है, तो उस केस के अंदर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही हमें रिसीव हो चुका होगा। और मान लो फिर अलॉटमेंट पे नहीं किया हो या फर्स्ट कॉल पे नहीं करी हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी हो, तो जो भी कॉल समय पे नहीं हुई है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अगर आप कॉल्सिनियर अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर कॉल्स के नेम की जगह आपको कॉल्सिनियर का नाम लिखना होता है, और लास्ट में फिर आपको जितना अमाउंट रिसीव हो गया है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपको क्रिएट करना है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि जो अमाउंट आएगा इसमें प्रीमियम का अमाउंट हमें नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है। तो जस्ट लाइक 8 पार केस का मतलब यही है कि जो प्रीमियम भी हमें रिसीव हुआ है वो अमाउंट हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं लेना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पेड अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम आपको पे हो चुका है उसे आपको कंसीडर नहीं करना होता है फॉरफीचर की एंट्री में। जब मिल चुका है वो चीज तो उसे रिवर्स नहीं करेंगे, हम उन्हीं चीजों को रिवर्स कर रहे हैं जो हमें रिसीव नहीं हुई है। प्रीमियम हमें मिल चुका है इसलिए उसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, वो क्रेडिट हो चुका था उसे क्रेडिट ही रहने दीजिए, उसको यहाँ पे हम रिवर्स मतलब डेबिट नहीं करेंगे। तो यहाँ शेयर फॉरफीचर के अंदर भी जो अमाउंट आएगा वो प्रीमियम एक्सक्लूड करके आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है जस्ट लाइक 8 पार केस। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो आपको 8 पार की तरह ही इसको करना होता है। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि एंट्री किस तरह से करेंगे। लास्ट स्लाइड में मैंने जो एग्जाम्पल लिया थे 2 केस लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो जो फर्स्ट केस लिया था जिसमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है, पहले उस केस की मैं आपको एंट्री बता देता हूं, फिर एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। देखिए हमारा जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में देखिए हमने 4000 शेयर्स का एग्जाम्पल लिया था ए का। उसमें हमने ये माना था कि 3 रुपए एप्लीकेशन के पे हो गए हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के पे हो गए हैं, जिसमें 2+1 है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का पे नहीं हुआ था, और फर्स्ट कॉल के बाद में फिर शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया था। तो इस तरह से हमें पहले इक्वेशन को ड्रॉ कर लेना होता है, और फिर हम ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो हमें है फर्स्ट कॉल के बाद में जो फॉरफिट किया है, तो टोटल 8 रुपीज कॉल्ड अप हो गए हैं, 3 + 2 + 3 टोटल 8 रुपीज कॉल्ड अप हो गए हैं। और इसमें प्रीमियम अमाउंट चूंकि रिसीव हो चुका है क्योंकि अलॉटमेंट पे हो गई है। देखिए मैंने राइट का सिंबल लगाया हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के आगे राइट का सिंबल है जस्ट अमाउंट के पास में, और फर्स्ट कॉल के 3 के पास में क्रॉस का साइन है। तो हमें प्रीमियम जब रिसीव हो चुका है तो हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हम 8 पार केस की तरह करेंगे। तो 8 पार केस में फर्स्ट कॉल तक कैपिटल का अमाउंट 8 रुपीज होता है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो 8 रुपीज हमारा जो है वो कोल्ड अप अमाउंट है। इस ट्राइंगल में फिर हमें बनाना है कि कितना पे हुआ है। तो देखिए हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट पे हो चुका है, यानी 3 + 2 5 रुपीज हमें पे हो गए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, और हमें जो पे नहीं हुआ है वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज हमारे नॉट पेड में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना होता है, जैसा कि हमने 8 पार केस में लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया है। अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। देखिए जो कोल्ड अप अमाउंट होता है उसे डेबिट किया जाता है। तो 4000 × 8 ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट यार 32,000 हो जाएगा। इसके बाद के अंदर हमने जो पे किया है, मतलब 5 रुपए जो कंपनी को पे हुए हैं, वो 4000 × 5 ये हमारे
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे 20,000, और जो पे नहीं हुआ है 3 रुपीज वो हमारा 4,000 इंटू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में चला जाएगा 12,000, और ये इस तरह से हमारा फॉरफीचर की एंट्री हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगी। तो आई होप आपको फर्स्ट केस का जो एग्जांपल मैंने लिया था स्लाइड जब मैंने स्टार्ट की थी तो वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस केस के अंदर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो देखिए जस्ट लाइक 8 पर केस की तरह ही एंट्री करी है, प्रीमियम को हमने फॉरफीचर की एंट्री में कंसीडर नहीं करा है। अब आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल नेक्स्ट है, सुरेश वाज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, issued at ₹2 premium, on which he had paid ₹2 on application and ₹3 on allotment including premium. He could not pay ₹4 on first call. His shares were forfeited by the directors. Do the forfeiture journal entry. देखिए इस केस के अंदर भी उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है और अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के एक सीक्वेंस बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सीक्वेंस बनती है, 2 रुपीज एप्लीकेशन के पे हो गए हैं, 1 + 2 अलॉटमेंट का है। देखिए इसके अंदर 2 रुपीज प्रीमियम है और टोटल अलॉटमेंट 3 रुपीज का है, तो 1 + 2 इक्वेशन होगी, और 4 रुपीज फर्स्ट कॉल के पे नहीं हुए और फर्स्ट कॉल के बाद में ही फिर शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो देखिए टोटल हमें 4 + 2 + 1 फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन तीनों का अमाउंट आपने जब जोड़ा तो ये 7 रुपीज होता है, प्लस 2 रुपीज प्रीमियम का है। तो प्रीमियम तो हमें रिसीव हो गया है क्योंकि अलॉटमेंट मिल गई है, तो हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो टोटल अमाउंट होता है वो 7 रुपीज कोल्ड अप हुआ है। देखिए ये 7 + 2 है वैसे तो, पर 2 रुपीज रिसीव हो गए हैं प्रीमियम के, तो उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हम वही ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए 7, देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखिए वैसे तो हमने निकाल लिया है कि 7 रुपीज हमारा टोटल कोल्ड अप है, लेकिन अगर वैसे आप क्वेश्चन की इक्वेशन देखें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 रुपीज एप्लीकेशन एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट के पे हुए हैं, और अलॉटमेंट में भी 3 रुपीज का मतलब 1 + 2 है। तो यानी टोटल देखिए जो मैंने सीक्वेंस बनाया उसके अंदर 2 और 1 + 2 है, तो 2 रुपीज एप्लीकेशन के हमें मिले हैं और 1 रुपीज अलॉटमेंट का मिला है, तो टोटल 3 रुपीज हमें पे हुए हैं। तो पे वाले 3 रुपीज आ गए हमें, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं हुए, तो ये 4 रुपए फर्स्ट कॉल के नोट पेड है। इन दोनों को आप सम अप कर लेंगे तो ये 7 रुपीज हमारा कोल्ड अप अमाउंट आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से ट्राइंगल बनाया गया। वैसे हमने सीक्वेंस भी बना लिया था, तो वैसे भी डायरेक्टली भी 7 रुपीज हमारा निकल के आ गया है। 2 + 1 + 4 7 रुपीज ही थे। प्रीमियम को हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हमें मिल चुका है प्रीमियम। अब हम इस ट्राइंगल को जनरल एंट्री में हम फ्रेम कर देंगे। तो देखिए 1000 × 7 ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट लिया होगा 7000, इसमें हमें 3 रुपीज पे हो गए हैं। 1000 × 3 ये हमारा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा 3000, और 4 रुपीज जो पे नहीं हुए हैं वो हमारा 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4000 चला जाएगा। ये इस तरह से देखिए हमारी इस एग्जाम्पल की जनरल एंट्री होगी। तो आई होप आपको ये वाला केस पूरा समझ में आ चुका होगा। यानी हमें ध्यान देना है, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है तो हमें 8 पार की तरह ही सारा ट्रीटमेंट करना होता है। उसमें हम शेयर प्रीमियम की एंट्री को हम फॉरफीचर में मिक्स नहीं करते हैं, अमाउंट मिलते वक्त भी नहीं करते हैं, न हम शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट है उसको हम रिवर्स करते हैं। तो ये चीज हमें अच्छे से ध्यान में देनी होती है। आइए अब जो सेकंड केस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कि अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हो और शेयर फॉरफिट किया जा रहा हो, तो उस केस में हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे फॉरफीचर की। तो आइए इस केस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव when a share is forfeited on which the premium has become due but has not been received, the securities premium reserve account must be debited with the amount of premium not received along with share capital account। देखिए अगर हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो फिर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी रिवर्स करना होगा। देखिए हम फॉरफीचर की एंट्री में रिवर्सल ही कर रहे हैं। हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे, यहाँ डेबिट कर रहे हैं। हम रेस्पेक्टिव कॉल्स को पहले डेबिट करते थे, फिर हम चूंकि नहीं मिली है तो हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया। वैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम की जब हम एंट्री करते थे तो उसे क्रेडिट कर देते थे हम, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिला ही नहीं है जिन शेयर्स पे और उन्हें फॉरफिट किया जा रहा है, तो फिर हम उतने अमाउंट से जितना भी प्रीमियम उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बनता है उन फॉरफिटेड शेयर्स का, उससे हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हम तो किस तरह से एंट्री होगी आइए देख लेते हैं हम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट यार ये तो कोल्ड अप कैपिटल अमाउंट से होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यार ये हमारा प्रीमियम अमाउंट से होगा। ध्यान दीजिए शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों ही क्रिएट करते थे। जिस भी कॉल के अंदर आप प्रीमियम मांग रहे थे या कैपिटल थी वो तो
क्रेडिट ही करते थे जब हम ड्यू करते थे एंट्री, लेकिन जब हमें नहीं मिला है ये अमाउंट तो अब हम इन्हें डेबिट कर देंगे। देखिए तो यहां पे ध्यान देना है हमें, जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो प्रीमियम अकाउंट को हमें डेबिट करना है हमें। अब जो भी रेस्पेक्टिव कॉल्स है वो हमें क्रेडिट करनी है, जैसे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी कॉल्स हमें पे नहीं हुई है यहाँ पे ध्यान देना है। अब चूंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऊपर डेबिट किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिस भी कॉल के साथ था उस कॉल के साथ नीचे क्रेडिट के अंदर उसका पूरा ड्यू अमाउंट भी आएगा, ध्यान, चाहे वो अलॉटमेंट के साथ हो, चाहे शेयर फर्स्ट कॉल के साथ हो या सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ हो। और जो अमाउंट हमें मिल जाएगा वो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा, जो भी पेड अमाउंट होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एंट्री डिफरेंस है, जो कुछ हमने अभी तक सीखा है, अब प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को भी हम डेबिट कर देंगे, बस यही चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड केस था, जब हमने स्लाइड स्टार्ट की थी तो हमारा सेकंड केस, 2 केस थे। फर्स्ट केस को मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है। सेकंड केस जो हमने लिया था उसमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, उसकी इक्वेशन इस तरह से थी, हमारे पास में 4000 शेयर्स हैं और इस तरह से इक्वेशन थी कि सिर्फ एप्लीकेशन का ही 3 रुपीज मिला है, अलॉटमेंट के 2+1 हमें नहीं मिले थे और 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। अब देखिए हमें यहाँ पे अलॉटमेंट टोटल 3 रुपीज था तो यहाँ पे 2+1 हो गया, 1 रुपीज उसमें प्रीमियम था सेकंड केस में। तो यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो टोटल देखिए हमें 8 रुपीज तो हमको कैपिटल का नहीं मिला है, प्लस 1 रुपीज हमें प्रीमियम का नहीं मिला। ध्यान दीजिए अब प्रीमियम नहीं मिलता है तो हमें प्रीमियम को भी काउंट करना होगा, प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम को काउंट नहीं करना होता है एंट्री में, पर प्रीमियम नहीं मिला है तो यहां प्रीमियम को भी काउंट करेंगे। तो 8+1 है, तो ये देखिए हमारा 8+1 ये हमारा टोटल कॉल्ड अप अमाउंट हुआ। 8 रुपीज तो हमारा कैपिटल का कॉल्ड अप अमाउंट हुआ और 1 रुपीज हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कॉल्ड अप हुआ। इस कॉल्ड अप अमाउंट को हमें डेबिट करना होता है तो इस एंट्री में हम डेबिट कर देंगे। देखिए 4000 इंटू 8 ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा 32,000 डेबिट होके, और 4000 इंटू 1 ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा 4000 रुपए। इस तरह से जो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है ये हमें डेबिट करना है। प्रीमियम अकाउंट के अंदर डेबिट हो गया है और कैपिटल का जो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद में फॉरफीचर हो रहा था तो फर्स्ट कॉल तक टोटल देखिए 3 + 2 + 3 टोटल 8 रुपीज की हमारी कैपिटल बनती है। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गई है, प्रीमियम अकाउंट में डेबिट हो गया है हमारे। इसके बाद में देखिए हमें इसको डिवाइड करना है, ट्रायंगल बनाना है। 3 रुपीज हमें पे हुए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपीज पे हुए हैं, तो 3 रुपीज जो पेड हुए हैं ये हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो 4000 इंटू 3 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 12,000 हो जाएगा। और जो पे नहीं हुआ है देखिए 3 रुपीज हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला है और 3 रुपीज ही फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट देखिए हमने प्रीमियम को कंसीडर किया है तो यहाँ अलॉटमेंट के अंदर भी हम प्रीमियम को कंसीडर करेंगे। तो अलॉटमेंट टोटल 3 रुपीज हुआ और 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का हुआ, तो यानी टोटल 6 रुपीज हमें पे नहीं हुए, यानी 3 + 3 करके देखिए मैंने लिखा है ब्रैकेट में 6 रुपीज। देखिए टोटल 8+1 9 रुपीज टोटल कॉल्ड अप हो गया है। 8+1 में जैसे 3 रुपीज आपने पे कर दिए तो टोटल कितना बचा आपके 8+1 9 में से 3 गए तो 6 रुपीज बने। अब 6 रुपीज का मतलब क्या है, 3 रुपीज तो हमारा टोटल अलॉटमेंट का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपीज हमारा फर्स्ट कॉल का है। मैंने पहले ही कह दिया था क्योंकि प्रीमियम आपने डेबिट कर दिया ऊपर, तो नीचे जब अलॉटमेंट का अमाउंट आप ड्यू अमाउंट लिखेंगे, अलॉटमेंट नहीं मिला है तो अलॉटमेंट का मतलब है कि टोटल 3 रुपीज हमें नहीं मिला है। तो ये 3 रुपीज हम अलॉटमेंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे जो नोटपैड में है, और 3 रुपीज हम फर्स्ट कॉल के अंदर क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा 4000 इंटू 3 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 एंड अगेन 4000 इंटू 3 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,000। ये देखिए इस तरह से ये हमारा शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम को भी हमने डेबिट कर दिया है देखिए, और वही प्रीमियम अमाउंट देखिए अलॉटमेंट के अंदर भी जुड़ के आ रहा है। अलॉटमेंट वैसे तो 2+1 है, पर चूंकि प्रीमियम नहीं मिला है तो यहाँ पे ध्यान देना है पूरा का पूरा 3 रुपए हमें लेना होता है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। जब हमें प्रीमियम मिल रहा था तो हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं कर रहे थे, प्रीमियम नहीं मिलता है तो प्रीमियम डेबिट भी होगा और जिस रेस्पेक्टिव कॉल के साथ था उसको पूरा अमाउंट आपको क्रेडिट करना होता है। ये इस तरह से हमारा सेकंड केस की एंट्री होती है। आइए अब एग्जांपल हम और ले लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश वाज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ 10 each issued at 2 rupees premium on which he has paid rupees 2 on application only. He could not pay rupees 3 on allotment including premium and rupees 4 on first call. His shares were forfeited by the director. Do the forfeiture journal entry. तो आइए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कौन कौन सी कॉल्स हमें मिली है। देखिए यहाँ पे 2 रुपीज सिर्फ एप्लीकेशन के ही पे हुए हैं, अलॉटमेंट के
3 रुपीज पे नहीं हुए हैं, जिसका मतलब है कि 2 रुपीज इसमें प्रीमियम था तो 1+2 हुआ एक्चुअली अमाउंट, एंड लास्ट में 4 रुपीज फर्स्ट कॉल के भी पे नहीं हुए हैं, यानी सिर्फ एप्लीकेशन ही पे की गई है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं करा है एज प्रिकॉशन, और फर्स्ट कॉल के बाद में फिर डायरेक्टर्स ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो आइए हम, तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ 2 रुपीज एप्लीकेशन का ही मिला है एंड 1 रुपीज अलॉटमेंट प्लस 2 रुपीज, इसमें प्रीमियम टोटल 3 रुपीज हुआ अलॉटमेंट का 1+2 करके, एंड 4 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। तो टोटल कैपिटल का अगर हम पोर्शन देखें तो देखिए 7 रुपीज हमें कैपिटल का नहीं मिला है एंड 2 रुपीज हमें प्रीमियम का नहीं मिला है। टोटल जो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट हुआ वो 7+2 हुआ। तो आइए हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। 7+2 हमारा कॉल्ड अप अमाउंट हुआ, इसमें 7 रुपए तो टोटल कैपिटल का है एंड 2 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले हमें। इसकी जब जनरल एंट्री आप करते हैं तो देखिए 1000 इंटू 7 ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 7000 हुआ, एंड 1000 इंटू 2 ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर 2000 हुआ। इस तरह से ये हमारा कॉल्ड अप अमाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। अब इसको जब हम ट्रायंगल में रखते हैं तो देखिए सिर्फ 2 रुपीज एप्लीकेशन के हमें पे हुए हैं, तो जो पे होता है वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट होता है, तो 1000 इंटू 2 ये 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2000 हुआ। अब ऑटोमेटिकली देख लीजिए टोटल 9 रुपीज कॉल्ड अप है, 9 में से 2 रुपए पे हो गए, तो टोटल जो अमाउंट हुआ वो हमारा 7 रुपीज हमें पे नहीं हुआ है। तो 7 रुपीज का मतलब 3+4 करके मैंने लिखा है, देखिए ब्रैकेट में 3 रुपीज का मतलब अलॉटमेंट है, 3 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं मिले हैं टोटल, एंड 4 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। तो इसे आप क्रेडिट कर देंगे। देखिए अब 1000 इंटू 3 ये 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हुआ 3000, एंड 1000 इंटू 4 ये 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हुआ 4000। ये इस तरह से हमारी जनरल एंट्री बनी है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो जितना भी प्रीमियम हमें नहीं मिला है वो हमें डेबिट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, और वो रेस्पेक्टिव कॉल के अंदर भी टोटल अमाउंट जोड़ करके फिर क्रेडिट होगा आपके। तो ये इस तरह से हमारी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री है, जो इशू एट प्रीमियम वाला केस आज हमने लिया था। तो आई होप आपको जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, ये दोनों ही केस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।